नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटा है उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कैबिनेट बैठक। हिमाचल में विकसित होंगे 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर। स्टाफ नर्सों के भरे जाएंगे 152 पद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। इन वेलनेस सेंटरों के लिए स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला हेल्थ वर्कर्स कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिले की पूर्व तहसील में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्पीलों में पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया है। बैठक में बिलासपुर जिला की सदर तहसील सिकरों में पटवार वृत्त और मंडी जिला की चचोट तहसील के अंतर्गत कैरोधार में कानून वृत्त सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में लोक निर्माण विभाग के 2 नए अनुभाग सिविल एवं विद्युत सृजित करने एवं इनमें आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के 10 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाली तथा सोलदा में विज्ञान की कक्षाएं नॉन मेडिकल आरंभ करने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमनी और त्रिलोकपुर में कॉमर्स की कक्षा आरंभ करने और विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के मनाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोसाल जगतसुख और नाथन में कॉमर्स की कक्षा आरंभ करने और प्रवक्ताओं के 7 पद सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कद में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने और 3 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। बैठक में कुल्लू जिले के नागरिक अस्पताल बंजार को 120 तक क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ साथ इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया है। बैठक में मंडी जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र पुराना बाजार तहसील सुंदरनगर को 10 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर वर्तमान में दिए जाने वाले 120 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी, राज्य के बाहर 200 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने का निर्णय लिया है। बैठक में कांगड़ा जिले के प्रारंभिक शिक्षा खंड पालमपुर, नगरोटा, बागवा और बवारना को विभाजित कर क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए धीरा में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड खोलने को अनुमति प्रदान की गई है। बैठक में कांगड़ा जिले के डाडा सीबा में नया विकास खंड कार्यालय खोलने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के पट्टा में नया विकास खंड कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कामरूनाग मंदिर में चोरी मामले की होगी जांच, आरोपियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कामरूनाग चोरी मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे ठीक प्रकार से काम करे। ये बात उन्होंने शनिवार को विधानसभा में विधायक राजेंद्र राणा द्वारा विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले का जवाब देते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कामरूनाग मंडी जिले का ऐतिहासिक मंदिर है। इन्हें जिला के सबसे बड़े देवता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कामरूनाग मंदिर मामले की जांच करवाएगी तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में कोरोना के 423 नए पॉजिटिव मामले, 45 वर्षीय महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमण से 1 मौत हुई है जबकि 423 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले में 45 वर्षीय महिला की मौत हुई है। नए आए मामलों में बिलासपुर के 26, चंबा 21, हमीरपुर 36, कांगड़ा 112, किन्नौर 5, कुल्लू 17, लाहौल स्पीति 7, मंडी 54, शिमला 78, सोलन 17, सिरमौर 30 और ऊना जिले में 30 मरीज शामिल है। हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना के 3024 एक्टिव मामले हैं। पुरानी पेंशन बहाली, सरकार के साथ बेनतीजा रही बैठक, क्रमिक अनशन पर बैठे कर्मचारी। हिमाचल में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश भर से आए हजारों कर्मचारियों ने शनिवार को राजधानी शिमला में महारैली निकाली।
ढोल नगाड़े और तिरंगा झंडे लिए रैली में पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट और चौड़ा मैदान में कर्मचारियों के उग्र होते प्रदर्शन के बाद सरकार ने दोपहर के समय रैली में शामिल कर्मचारी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। करीब 1 घंटे तक सरकार के साथ चली बैठक आखिरकार बेनतीजा रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा कर्मचारियों को दिया, लेकिन कर्मचारी नहीं माने। बैठक के बाद कर्मचारी नेता वापस रैली स्थल चौड़ा मैदान पहुंचे और अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब चौड़ा मैदान में एक क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। यह अनशन शनिवार से शुरू हो गया और कई कर्मचारी नेता रैली के लिए लगाए गए पंडाल में अनशन पर बैठ गए। इनके ऐलान के बाद बाकी कर्मचारी बीच सहयोग का वायदा कर अपने घरों को लौट गए। हिमाचल के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड में शामिल होगी 14 टुकड़ियां। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सना में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शनिवार को जिला पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। समारोह में हिमाचल पुलिस की 14 टुकड़ियां भाग ले रही है। पुलिस, होमगार्ड, यातायात पुलिस, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड और एनसीसी की टुकड़ी भी परेड में शामिल होगी। एक टुकड़ी में 28 जवान है। 14 टुकड़ियों में 352 जवान परेड में शामिल होंगे। डीएसपी परवाणु प्रणब कुमार परेड का नेतृत्व करेंगे। पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्बाल ने बताया कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शनिवार को जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की है। विधानसभा सत्र सदन में जगत सिंह की तल्खी पर गुस्साए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में किन्नौर के कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की तल्खी पर गुस्साए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में उन्हें शर्म की सलाह दी। गुस्से में सीएम बोले, सदन में आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आपका व्यवहार बाहर कैसा होगा? आप ना नियम को मानते और ना ही नेताओं को। आपको क्या परेशानी है पता नहीं। आपके बोलने का तरीका सही नहीं है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। दरअसल किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने 10 अगस्त को विधानसभा में विशेष अधिकार हनन संबंधित प्रस्ताव दिया था। उन्होंने शनिवार को विधानसभा में इस मामले को उठाया। करीब पौने घंटे तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मामले को लेकर खूब हंगामा चलता रहा। हिमाचल में लंपी रोग से 1560 पशु संक्रमित, 84 की मौत। हिमाचल प्रदेश में 1560 पशु लंपी चमड़ी रोग की चपेट में आ गया है। अब तक इसमें 84 मवेशियों की जान जा चुकी है। कुसुम्पटी से विधायक अनुरोध सिंह ने नियम 62 के तहत सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। इसके जवाब में पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सिरमौर, सोलन, शिमला, चंबा, ऊना और कांगड़ा जिले में लंपी के मामले सामने आए हैं। इन जिलों में इसे महामारी घोषित किया गया है। पशुओं की मृत्यु पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 30,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि विभाग अब तक 20,700 पशुओं का टीकाकरण कर चुका है। डॉक्टरों की टीम दिन रात महामारी को फैलने से रोकने में लगी है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग पर अड़े विपक्ष का वॉकआउट, सरकार के खिलाफ नारे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शनिवार को जहां शिमला में एनपीएस कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला, वहीं सदन के भीतर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। सदन में विपक्षी विधायकों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन से 192 लोगों की मौत, 980 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश में अब तक भारी बारिश और भूस्खलन से 192 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 980 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो चुकी है। ये जानकारी एक सरकार के प्रवक्ता ने दी है। सदन में विधेयक पेश, हिमाचल में जबरन धर्म परिवर्तन किया तो होगी 10 साल की जेल। मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार की तरफ से 10 विधेयक सदन में पेश किए गए। इन विधेयकों में हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 भी शामिल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे सदन में पेश किया। इसके तहत सरकार हिमाचल में जबरन सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने जा रही है। संशोधित विधेयक के पारित होने की स्थिति में राज्य में जबरन पर पूर्ण तरीके से अथवा विवाह के वक्त जाति छिपाने पर इसका खुलासा होने पर कड़ी सजा हो सकेगी। याद रहे कि धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त ये कानून बना था। वर्तमान सरकार ने 2019 में इसमें संशोधन किया।
इग्नू ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू ने जुलाई 2022 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में अगले वर्ष सेमेस्टर के लिए पुनः पंजीकरण फॉर्म भरने की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ा दी है। जुलाई 2021 सत्र में विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री वार्षिक पद्धति तथा जनवरी 2022 सत्र में विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री सेमेस्टर पद्धति कार्यक्रमों में पहले से पंजीकृत सभी विद्यार्थी पुनः पंजीकरण के लिए पात्र हो गए। राजधानी शिमला में 16 अगस्त को निजी बसें नहीं चलेगी। हड़ताल का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी विभाग द्वारा मांगे न मानने तथा वार्ता के लिए न बुलाए जाने के बाद शिमला सिटी प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने फैसला लिया कि 16 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन अध्यक्ष कमल ठाकुर और सचिव अखिल गुप्ता ने कहा है कि विभाग और प्रदेश सरकार को 15 अगस्त तक मांगे मानने का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन सरकार ने शनिवार को भी उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने भी चालक परिचालकों की हड़ताल का समर्थन किया है। हरिपुर धार रनवा मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार चालक की अस्पताल ले जाते समय मौत। हरिपुर धार रनवा मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान कुंदन सिंह उम्र 54 पुत्र बंसी राम निवासी रनवा के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मृतक कुंदन सिंह लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था। हर साल 1100 करोड़ रुपए सरेंडर कर रहे शिक्षा विभाग, टीचर्स के पद खाली, वापस जा रहा है सैलरी का पैसा। हिमाचल में सबसे बड़ा सरकारी महकमा शिक्षा विभाग हर साल अपने बजट में से 1100 करोड़ सरेंडर कर रहा है। इसका खुलासा विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने किया है। इस समिति के अध्यक्ष विधायक रमेश तवाल है। उनकी ओर से विधानसभा में शुक्रवार को रखे गए प्रतिवेदन से ये जानकारी सामने आई है। समिति ने इतनी धनराशि सरेंडर करने पर हैरानी जताते हुए शिक्षा विभाग से नए सिरे से जवाब मांगा है। हिमाचल में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 14 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि 15 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 19 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के अनुसार भारी बारिश की स्थिति में पानी, बिजली, संचार सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है। अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है और संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। ऊना के लोअर बड़ेगा में दर्दनाक हादसा, सुहा नदी में नहाने उतरे 2 नाबालिग युवक डूबे। ऊना के लोअर बड़ेगा में सुहा नदी में नहाने उतरे 2 नाबालिग युवकों की डूबने से मौत हो गई है। युवकों की पहचान साहिल पुत्र भविष्य और जतिन पुत्र सतपाल के रूप में हुई है, जो कि दोनों लगभग 16 से 17 वर्ष के थे। हिमाचल में एसएमएस के साथ ईमेल पर भी बिजली बिल भेजेगा बोर्ड। राज्य बिजली बोर्ड अब उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन पर एसएमएस के साथ ईमेल पर भी बिल भेजेगा। बोर्ड प्रबंधन ने उपभोक्ताओं से ऑनलाइन जालसाजी से बचने के लिए मोबाइल फोन नंबर और ईमेल को बोर्ड की वेबसाइट अथवा उपमंडल स्तर के कार्यालयों में दर्ज करवाने की अपील की है। भविष्य में बिजली बोर्ड की ओर से इन दोनों माध्यमों से बिजली बिलों को जारी किया जाएगा।